हाय फ्रेंड, मैं हूँ रोशन मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे बहुत सारे सीरीज़ देख रहे हैं, तो ये भी उस कड़ी में अगला सीरीज़ है। ठीक है, तो हम देखते हैं 9 क्वेश्चन का एक सेट मैंने लिया है सिंप्लीफिकेशन से, जिसे आप समझिए और कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने का। ठीक है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन हमने पूछा गया भी लिया है और कुछ क्वेश्चन हमने इसमें मिक्स भी किया। ठीक है, तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ये भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी बैंक के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 28 गुना करना है 6.3/7 से। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग ब्रैकेट के अंदर में इसको लिख सकते हैं 6 + 3/7। तो आपको करना ये है कि 28 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 28 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 को जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हम 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 180 और 6 दूनी 12 कम कर लेते हैं तो आ जाता है मेरा 168 प्लस अब 28 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3/7 से। तो 7 चौका 28, 4 तिया 12, इसे ऐड करेंगे आ जाएगा मेरा आंसर 180। समझ में आ गया आपको बात? आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 28 गुना 6 सते 42, 42 3 45, 45 बटे क्या हो जा रहा है मेरा 7। तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 45 गुना 4, 45 का डबल हो जाता है 90 और 90 का डबल हो जाता है 180। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 180। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया आपको कैसे करना है? तो दोनों ही तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, लेकिन यहाँ पे अगर बड़ा संख्या आ जाए तो आपको इस तरह से करने में ही फायदा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 26% 84 का निकालना है। इसमें बिना पेन और पेपर का यूज करके, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम बिना पेन और पेपर का सॉल्व कर सकते हैं 3 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड तक जाते जाते। ठीक है, देखिए 26% 84 का निकालना है तो हम 25% प्लस 1% समझेंगे इसको। अगर 25% प्लस 1% समझते हैं तो 25% 84 का यानी 1/4 84 का 21 हो जाता है और 1% 84 का 1% 84 का 0.84 हो जाता है और आंसर मेरा क्या हो जाता है 21.84। ठीक है, एक बार मैं फिर से डिटेल से आपको बता देता हूँ। 26% अगर हमें 84 का निकालना है तो इसे लिखना क्या है 25% प्लस 1%। 25% प्लस 1% किसका 84 का। अभी 25% 84 का निकालते हैं। 25% का मतलब क्या हो जाएगा 1/4 और 1/4 जब 84 का निकालेंगे तो वो हो जाएगा 21 और 1% 84 का जब निकालेंगे तो आएगा 0.84। इसी में ऐड करना है तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 21.84। ठीक है, चलिए बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56% 450 का। 56% निकालना है हमें 450 का प्लस 300 इज इक्वल टू वाट। इसे भी हम लोग माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं, कितना तरह से अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं 450 है तो इसका 50% निकाल लीजिए। 50% पहला अप्रोच 50% प्लस 6%। ठीक है, 50 प्लस 6 यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 प्लस 5 प्लस 1% भी लिख सकते हैं, सारा ये परसेंटेज में। तो 50% जब निकालेंगे 450 का तो 225 हो जाएगा। ठीक है, 5% जब निकालेंगे तो 5% हो जाएगा। इसी में एक डिजिट पहले डेसिमल रखते हैं 22.5 हो जाएगा और 1% जब निकालेंगे तो 4.5 होगा, 4.5 होगा प्लस 300। तो आप देखिए 225 में अगर हम ये दोनों को ऐड कर दे पहले 22.5 को और 4.5 को तो 0.5 मिलके 1 हो जाएगा और 5 बन जाएगा ये। तो ये 5 बनेगा और इस 5 को पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 230 और 230 प्लस 22 मिलकर के हो गया 252। 252 प्लस 300 दोनों मिलकर के हो जाएगा 552। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 552। ठीक है, 552। दूसरा अप्रोच हम लोग समझते हैं इसमें। ठीक है,
दूसरा अप्रोच पे देखते हैं। दूसरा अप्रोच है, आपका इच्छा कर गया नहीं, हम इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा निकालेंगे। चलो, तो हम बोलते हैं 450% किसका निकाल लो, 56 का, तो भी निकल जाएगा। तो 400% 56 का यानी 4 गुना करना पड़ेगा, 400% प्लस 50%। तो 400% 56 का निकालेंगे 56 का, तो 56 का 4 गुना करते, 56 का डबल करते हैं तो 112 आता, और फिर से डबल करते हैं तो 224 आता। और 50% अगर 56 का हम निकालते हैं तो 56 का हाफ हो जाता है 28 प्लस 300। अब 224 में हम पहले 26 को ऐड करते हैं, 224 में अगर हम 26 को ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा, 2 बचा हुआ 252 हो जाएगा, और 300 तीनों को ऐड कर दिए तो मेरा आंसर आ जाएगा 552। ठीक है, फिर हम इसमें तीसरा अप्रोच समझते हैं। तीसरा अप्रोच समझते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 450 लिखा हुआ है तो इसको हाफ कर लेते, इसको हाफ कर लेते हैं, और जैसे ही हम इसको हाफ करेंगे तो 450 को डबल करना पड़ेगा, यानी 56% 450 का है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 28% ऑफ 900। अब देखिए ये कितना आसान हो गया, परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना, 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए। 28 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, और 280 में से 28 को माइनस कर देंगे तो 252 आ जाएगा, प्लस 300 दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा 552। बात समझ रहे हैं? और भी आप इसमें इंप्रूव करना चाहते हैं और भी, तो यहाँ पे इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 14% 1/4 कर दिए, तो यहाँ से 1/4 किए तो 450 को क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1800। 450 को अगर हम 4 गुना करते हैं, डबल करते हैं 900 का डबल हो जाता 1800। अब आप देखिए परसेंटेज को डबल जीरो से कैंसिल आउट करेंगे और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 गुना 10 180, और 18 गुना 4 72, तो 180 प्लस 72, तो 180 प्लस 20 200। अब 72 में से 20 हम माइनस कर चुके हैं तो 52, यानी 52 200 में ऐड करेंगे 252 प्लस 300 552 आएगा। तो आप समझ रहे हैं अलग अलग तरह का अप्रोच, अलग अलग तरह से किस तरह से हम अप्रोच लगाते हैं, और सारे अप्रोच को आपको समझना चाहिए और प्रैक्टिस भी कीजिए आप सारे अप्रोच को लेकर के। असल में बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि कहां पर क्या अप्रोच तुरंत लगाना है ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में हम कितना सारा अप्रोच सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 32% 150 का, तो आप सोचिए कि 150% 32 का निकाल लेते हैं। यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो 32% 150 का, तो 150% अगर हम 32 का निकालेंगे तो 100% 32 का खुद 32, और 50% 32 का 16, यानी 48 आएगा। ठीक है, यहां भी आप सीखिए सारे अप्रोच को। 32% लिखा हुआ है 150 का, और गुना है 53% ऑफ वाट इज इक्वल टू 7632। हमें क्या करना है, हमें ये करना है, ऐसा करते हैं, एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 150% 32 का, बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 100% 32 का 32 खुद, और 50% 32 का 16, तो दोनों मिलकर के क्या हो जा रहा है 48। अब 48 से हमें क्या करना पड़ेगा, 7632 में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, चलिए एक तो ये अप्रोच सीख लिए, हम डिवाइड करने के लिए बताते हैं, वो कोई भारी बात नहीं है। दूसरा अप्रोच, यहां देखिए 48 आया था, दूसरा अप्रोच 150 है, तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 16% 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, हाफ यहाँ किए और 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 16% 300 का लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो 16% 300 का परसेंट से डबल जीरो कट गया, आगे 48। देखिए कितना आसान है ये। ठीक है, चलिए तो फिर और बहुत सारा अप्रोच है। 30% निकालना है, 10% देखिए 15 हुआ, 30% हुआ 45, 1% हुआ 1.5, तो 2% हुआ 3, तो 45 3 48 हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हैं बात। 48 गुना 53% ऑफ वाट इज इक्वल टू 7632। अब 53% को रहने दीजिए और 7632 से डिवाइड करेंगे 48 से। ठीक है,
हम चाहेंगे तो 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 16 से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। पहले हम छोटा ही करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 16 तिया 48, 16 चौका 64 हो गया, तो यहाँ पे बच गया मेरा 12, टोटल हो गया यहाँ पे 123। तो 16 123 बच गया, तो 16 अट्ठे होता है 128, तो 16 सत्ते होता है 112। तो फिर से यहाँ पे क्या बचा 11, 123 में से 112 को माइनस करेंगे 11, और इस पे 2 है, तो फिर से क्या हो गया 16 सत्ते 112। अब 3 से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, 3 नमे 27। अब ये देखिए कितना आसान हो गया। वाट इज इक्वल टू निकालना है तो 53 को नीचे रखिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये दिखाई दे रहा 3 तिया 9, 5 तिया 15, और आंसर मेरा क्या हो जाएगा 300। इसका आंसर हो जाएगा 300, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ भी हम बहुत सारे अप्रोच सीखे और अलग अलग जगह पे हम अलग अलग अप्रोच का यूज करेंगे, बशर्ते कि सारा अप्रोच मेरे दिमाग में होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 115% निकालना है हमें 4880 का, माइनस 85% निकालना है हमें 1640 का। देखिए इसमें हम क्या अप्रोच लगाएंगे, इसमें हम अप्रोच लगा सकते हैं अलग अलग, लेकिन इसमें एक अप्रोच हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये 85 100 से कम है 15, और ये 115 100 से 15 ज़्यादा है। ध्यान से देखिएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 15%, 100% प्लस 15%, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 100% माइनस 15%, ओके, इसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात। अच्छा, ये जो माइनस है, तो माइनस इसको माइनस कर दीजिए और माइनस माइनस इसको प्लस कर दीजिए, और दोनों ही किसका निकालना है हमें 1640 का, और दोनों ही किसका निकालना है 4880 का। अब गौर से देखिए 100% यहाँ भी है और 100% यहाँ भी है, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो 100% कॉमन हो जाएगा, ठीक। 100% हमने कॉमन ले लिया और 4880 में से 1640 को माइनस कर दिया, 4880 में से 1640 को माइनस कर दिया। अरे 100% 4880 का माइनस 100% 1640 का, तो 100% हम क्या किए कॉमन ले लिए, और 4880 में से 1640 को माइनस कर दिए। तो 4800 में से 1600 माइनस करेंगे 3200, 80 में से 40 को माइनस करेंगे 40। तो क्या 100% 3240 का हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको 3240 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एकदम लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है 15% 4880 का प्लस 15% 1640 का, तो 15% फिर से कॉमन आ गया, 15% फिर से कॉमन आ गया, और इस बार क्या करना है हमें प्लस करना, 4880 में 1640 को क्या करना है प्लस करना है। तो 4880 में से अगर हम 120 कहीं से ऐड कर दे तो ये बन जाएगा 5000, तो 120 हम यहां से उठा के ऐड कर देते हैं, तो 120 जब उठाएंगे तो बचेगा 1520, और 5000 में जब 1520 को ऐड कर रहे होंगे तो आ रहा होगा 6520, ठीक है। अब हम यहां भी बहुत सारा अप्रोच लगा करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम 10% निकाल ले 652, या तो हम इसको लिख ले 652 और 5% का मतलब हो जाएगा इसका आधा यानी 326, ठीक है। अब हम ऐड कर देंगे, कुछ नहीं है अब इसमें, देख लीजिए 600 300 952 प्लस 26 78, 978 में ऐड करना है 3240 को, तो 978 में जब हम 3240 को ऐड करेंगे तो आएगा 4218। कैसे ऐड किए एक बार फिर से देख लीजिए कैसे ऐड किए, ठीक है। चलिए देखिए 600 प्लस 300 900, 900 प्लस 200 1100, गौर से देखिए क्या हो गया ये 1100, ठीक है। 3000 प्लस 1100, 40 50 90 10 100 2 16 100 2 16 118, ठीक है। अब 3000 में 1000 ऐड किए 4000 100 100 4200 और 18, आंसर आया 4218। समझ रहे हैं बात। इस अप्रोच को हम एक बार फिर से देखते हैं दूसरे तरह से भी हम इस अप्रोच को लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से,
15% है 6520 का। हम ऐसा करते हैं, यहां से 2 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 30%, और इसे क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ करना पड़ेगा। तो 6 का हाफ हो जाएगा 3, और 500 का आधा हो जाएगा 250, 20 का आधा हो जाएगा 10, यानी 260 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 30% किसका, 3260 का। परसेंटेज से इसका डबल जीरो यहाँ पे कंप्लीटली कट जाएगा, और 3 तिया 900, 26 तिया 78, 978, और जैसे ही हम इस दोनों को ऐड करेंगे आंसर आएगा 4218। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4218। समझ रहे बात? चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर का, 999 पूर्णांक है, 1/7, फिर है 999 पूर्णांक 2/7 प्लस में। अच्छा, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन है, नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये मिक्स फ्रैक्शन है, और यहाँ भी बीच में प्लस का साइन है। तो 999 1/7 प्लस 999 2/7, 999 3/7, और ऐसा क्या है 999 6/7, यानी बीच में क्या सब गायब है, 999 पूर्णांक 4/7 प्लस 999 पूर्णांक 5/7। तो आप ये गौर करो कि 999 कितने टर्म तक आ सकता है, कितना बार आ सकता है, तो 6 बार। 1 से शुरू हुआ और 6 पे खत्म हुआ, तो हम लिख सकते हैं 999 को अगर 6 बार ऐड करेंगे तो इससे बढ़िया क्या है, 999 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस अंदर में क्या आ रहा होगा, फ्रैक्शन वाले पार्ट को सारे को एक साथ ऐड करेंगे, तो सारे का डिनोमिनेटर आप देखो क्या है, 7 है। ठीक है, तो ऊपर में आ रहा होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, सॉरी 6। अब हम इसमें ऐड कर देते, देखिए 6 + 1 7, 5 2 7, 4 3 7, तो 7 कितना बार आया, 3 बार आया, और 7 आया 3 बार, तो 7 एक बार 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3। ये बात समझे कि नहीं समझे? देखिए 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, तो 7 + 7 + 7, तो 7 × 3 लिख सकते हैं हम इसको, और 7 × 3 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। अब 6 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों ना हम इसे 1000 - 1 समझे, क्यों ना समझे, हम एकदम समझना। तो 6 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6000 आता है, और माइनस करना पड़ेगा हमें 6 से, 6 को माइनस करना पड़ेगा। 6000 में से 6 को माइनस करते हैं, तो 6000 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो आएगा मेरा 5994, और आंसर मेरा हो जाएगा 5997, और इसका आंसर हो जाएगा 5997। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1/5 + 99 एंड 44/45 × 9। जैसा कि हमने यहाँ पे अप्रोच देखा था, इसी तरह से हम यहाँ भी अप्रोच लगाएंगे। देखिए 1/5 प्लस, इसे हम क्या सब लिख सकते हैं, 99 × 9। बात को समझिएगा, 99 + 44/45, ठीक है, × 9। तो 9 को जब हम 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों ना हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 9 माइनस कर दें। इसे हम 100 - 1 समझ सकते हैं, और 9 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, और 9 माइनस करेंगे तो 841। देखिए क्या आ जाएगा, 891 प्लस। अब क्या करते हैं, 44/45 है और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 44/5। अब इस दोनों को हम एक साथ ऐड कर लें तो 5 5 नीचे में है, और 44 + 1 45, 45/5 बोले तो 9, तो 891 + 9, आंसर मेरा हो जाएगा 900। बात समझ रहे हैं? ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। हमें क्या करना है, 9 से पहले 99 में मल्टीप्लाई करना है। तो 99 में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 900, और जो खुद का संख्या है उसको माइनस कर देते हैं। तो 900 में से 9 को माइनस करेंगे, 891 बचेगा। 44/45 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 44/5 आ गया। अब ये 44/5 और 1/5 को ऐड किए तो आ गया 45/5। 45/5 का मतलब हो जाता है 9।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्यूब रूट है। ये क्यूब रूट आपको दिमाग में होना चाहिए। 2197 13 का क्यूब रूट होता है। 13 का क्यूब होता है 2197। तो 2197 का क्यूब क्या होगा? 13। लेकिन पॉइंट पे गौर करो तो 1 2 3 यानी 3 डिजिट पहले। तो 13 को 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं और ये 3 डिजिट पहले आया, तो इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ 1.3। 10,648 इसका क्यूब रूट निकालते हैं। अगर नहीं आता आपको क्यूब रूट निकालने तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से क्यूब रूट निकाला जाता है। तो राइट से 1 2 3 ऐसे घेर दिया। राइट से 1 2 3 3 डिजिट पहले एक क्रॉस लगाए हम यहाँ पे। अब क्या करना है आपको? पहले वाले पार्ट में 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट का क्यूब, 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है? यूनिट डिजिट। तो 8 का क्यूब 512 होता है, उसका यूनिट डिजिट होता है 2। ठीक। 10 से जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है? 10 से जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 8। और इसका क्यूब रूट देखना है। इसका क्या देखना है हमें? क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 और मेरा आंसर क्या आ रहा होगा? 22। ठीक है। और चूंकि 3 डिजिट पहले डेसिमल है तो ये आ जाएगा 2.2। ठीक। अब हमें डिवाइड किससे करना है? 784 और यहाँ है स्क्वायर रूट। तो 784 आपको दिमाग में होना चाहिए किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर है? 28 का। तो 28 का स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे? 4 डिजिट पहले है तो 4 डिजिट पहले है तो 2 डिजिट पहले रखेंगे यानी 0.28 डेसिमल रखेंगे। फिर बराबर आ गया वाट परसेंट ऑफ 40। अब ये देखिए बहुत आसान हो गया। इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3.5 आएगा और नीचे में है 0.28। तो ये पॉइंट खत्म हो गया। 7 चौका 28 और 7 पचे 35, 50/4 आ गया। ठीक है। और 50/4 आ गया तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 50/4 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ से हम 40 को इधर मल्टीप्लाई कर दे या 0 0 काट देते हैं। ठीक है, ऊपर में। ठीक। तो वाट परसेंट बराबर हो जाएगा, वाट बराबर ही लिख देते हैं हम 5/4 गुना 4 16 गुना 100। तो ये देखिए 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 125/4 का मतलब हो जाएगा 31.25%। 120 का 1/4, 124 का 1/4 31 और 1/4 का 1/4 का पॉइंट में अगर लिखेंगे तो 2.5 तो आंसर मेरा आ रहा होगा 31.25%। ठीक है। चलिए, तो इसमें भी आपको क्यूब रूट समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग क्यूब रूट भी निकालते हैं आसानी से। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 31.25। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वही चीज है जो यहाँ भी हमने किया है। 99 एंड 7/9 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। बस इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 900 में से 9 को माइनस करेंगे 891 आएगा। ठीक है। और 7/9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 9 कटेगा, बचेगा सिर्फ 7। तो ऐड करेंगे तो 898 आएगा आंसर। 898। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सीखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होने वाला। प्रैक्टिस कीजिए एकदम दम लगा के हाई सा।